नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर हेल्थ कोच स्मृति उत्कर्ष यानी सिमी जी। रविंदर सिंह जी के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करती हैं। कोच है, हेल्थ कोच है। पहले एक पेशेंट थी, इसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट रविंदर सिंह जी से लिया और अब ये ट्रेनिंग के बाद हेल्थ कोच के तौर पे काम कर रही हैं। पिछली बार हमने इनसे एक बेशकीमती जानकारी जो हमारे दर्शकों के साथ साझा की थी। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने हैं हम। तो आपका आज आज का विषय रहेगा बदहज़मी, कब्ज़, एसिडिटी और ब्लोटिंग, ऐसा जो जिससे हमारे इनडाइजेशन यानी के साथ पूरा संबंध होगा। डाइजेशन सिस्टम जो है वो क्यों खराब होता है, कैसे खराब होता है, उसके क्या लक्षण रहते हैं, कैसे हम लोग उसका इलाज करा रहे हैं और कैसे होना चाहिए और क्या करें कि जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम हमेशा के लिए सही रहे। स्मृति जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्मृति जी, जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन जो है, वो ऐसा प्रोसेस है शरीर का, अगर वो थोड़ा-सा भी हिल जाए, तो समझो बीमारियों को जाने के लिए रास्ता मिल गया। ये बिल्कुल, गेटवे ऑफ लाइफ है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कुलवंत जी। पेट तो एक ऐसी चीज़ है, डाइजेशन मतलब जो हमारी पाचन क्रिया है शरीर की, अगर वो ही मजबूत नहीं है तो आप ये सोचिए कि जो भी हम अंदर डाल रहे हैं, तो हम तो बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। हुँ। तो उसकी हर खाने को पचाने की क्षमता हमारे अंदर होती है, लेकिन आजकल क्योंकि खाना ऐसा हो गया है कि पाचन शक्ति भी जो है हमारी उसकी वजह से बहुत खराब हो चली है। तो इसके लिए रास्ते हैं हमारे पास, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। कुछ खराब जब पेट खराब होता है तो उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। पहले पेट का फूल जाना, बदहज़मी होना, खट्टे नहीं, डकार लक्षण पे हम आना। लोग बाद आएँगे। लक्ष्य में भी हाँ हम जी। लोग बाद में आएँगे। सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताएँगे कि बदहज़मी, कब्ज़, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ये होती क्यों है? ये इसलिए होती है क्योंकि एक हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर, हमारा पेट है जो मेन काम करता है, उसका एक पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल यानी कि एसिडिटी लेवल, जो एक अच्छा एसिडिटी लेवल माना जाता है। वो इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वो ही मेन रीज़न होता है, कारण होता है, जो हमारा खाना हजम करने में हमको मददगार होता है। जी। तो उसका एक लेवल होना, एक मात्रा में होना पेट के लिए अच्छा है। जो एसिड हमारे ऊपर आता है, जिसकी हम शिकायत करते हैं, वो उससे बिल्कुल अलग है। लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये बिल्कुल पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, साफ कर देना चाहती हूँ कि जो पेट का हमारा एसिड है और जो हमारे ऊपर आता है, वो दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। एसिड रिफ्लक्स जिसको कहते हैं या एसिडिटी कहते हैं, वो चीज़ें अलग हैं। पेट में एसिड होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक आना गलत बात हो गई। तो हुँ, उसका एक कारण है। हाँ जी। जी। तो जो हमारा फै पेट है, जब एसिड ठीक होता है तो वो एक हमारे गॉल ब्लैडर को क्षमता देता है कि वो अंदर से बाइल सिक्रीट कर सके। तो बाइल हुँ, क्या काम करेगा आगे जाके? बाइल हमारा खाना हजम करने में, फैट को तोड़ने में मददगार है। तो फैट को जब तोड़ते हैं तो उसमें से हमारे मिनरल्स, फैटी एसिड मिनरल्स जो होते हैं ना, वो सब निकलते हैं, जो हमारी शरीर के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है, हमारे काम करने के लिए, हमारे सेल्स के लिए, हमारे और ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एसिड जो होता है, ये एक तरह की चिकनाहट पैदा कर देता है हमारे स्टमक की, जो हमारे जो पेट की इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसको उसमें चिकनाहट पैदा करता है, जो बहुत बेहद ज़रूरी है। तो हुँ, पहला काम तो हो गया बाइल एक्सक्रीशन का। दूसरा काम हो गया, क्योंकि हमारा इधर लिवर है, पेट है, गॉल ब्लैडर है, और इस तरफ हमारा लेफ्ट साइड पर हार्ट के नीचे यहाँ पर पैंक्रियाज है। अब पैंक्रियाज का भी काम होता है। पैंक्रियाज
एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे शरीर के जो एसिड है और जो फूड डाइजेशन है, जो मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में मददगार साबित होता है। तभी हम कहते हैं ना, जब इंसुलिन ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो पैंक्रियाज भी धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो शुगर की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में शुरू हो जाती है। तो एक एक जगह से एक चीज़ को अगर हमने हैंडल नहीं किया, हमने उसको उसका इलाज नहीं किया, हमने सोचा कि एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ हमारे साथ और परेशानियां हमारे आगे खड़ी कर देती हैं। और उसके साथ ही पेट का फूलना, खट्टे डकार आ जाना, ये सारी चीज़ें हमें दिखने लग जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जिसको कहते हैं, वो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। हम्म, तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है पेट का हमारे काम करने में, जो बेहद ही ज़रूरी होता है। एक है बाइल का निकलना गॉल ब्लैडर से, दूसरा पैंक्रियाज का फंक्शन जो होता है एंजाइम्स बनाने का। ये मिलकर हमारा जो पाचन शक्ति है, खाना जो हमारे पूरे शरीर तक पहुंचता है, वो इन्हीं के द्वारा, जो बेसिक प्रोसेस है, जो पहला काम है, वो इन्हीं का ही है। इसके अंदर एसिड को ठीक से मेंटेन करना हम अपने खाने से भी कर सकते हैं, यानी कि एक बैलेंस बना के खाना जो हम खाएं, तो वो हमें बहुत मददगार साबित होता है। हाँ जी। हम्म, और इसके साथ हम दूसरी चीज़ों का भी सहारा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास बीटेन हाइड्रोक्लोराइड है। इसको कहा जाता है कि ये चुकंदर का निकाला हुआ एक एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। ये तो बाहर से लिया गया हमारा प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करते हैं। और एक है एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर भी बहुत ही सहयोगी होता है हमारे पेट के एसिड को रेगुलेट करने में। और इसको बनाने का जो एप्पल सीडर विनेगर हमारे यहाँ हम जो देते हैं, वो ऑर्गेनिक एप्पल से बना हुआ है, सेब से बना हुआ है, जिसके अंदर कोई मिलावट या छिड़काव नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। बाकी हम प्रोडक्ट्स की तो वो नहीं ले सकते, लेकिन एप्पल सीडर विनेगर बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्टमक का एसिड ठीक करने के लिए। ठीक है। जी। और दूसरा तरीका है, जब हम खाना खाते हैं उसको हमें सलाद की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा रखनी चाहिए। और सलाद में हरी पत्तियाँ और ये जो मौसम के हिसाब की जो सब्जियां आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची मात्रा में खानी चाहिए। कच्चे होने का से क्या होता है, जो उसको पचाने की जो शक्ति होती है हमारे पेट की, मतलब वो ही एक चीज़ है जो सीधे ढंग से अगर हमारे अंदर जाए, बिना तले, बिना पकाए, वो अंदर हमारी पाचन शक्ति को बढ़ा देती है। तो वो भी एक अच्छा एसिड रेगुलेट करने में हमारी बहुत मददगार साबित होती है। हम्म, फाइबर मिलता है पेट साफ होने के लिए, एसिड ठीक बनता है, तो वो लिया जाता है। तो तरीका ये होता है कि अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, आप इससे जूझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले ही आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड की 3 गोली खाना खाने से पहले ले लीजिए। जब भी आप खाना खाते हैं, अगर आपको पहले से ही कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, बदहजमी जो है, इसकी प्रॉब्लम है, पेट फूल जाता है खाना खाते हैं, या गैस, खट्टे डकार आते हैं, तो उससे पहले ही, खाना खाने से पहले ही आप 3 गोली लेना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आप अपना सलाद लें, सलाद के बाद आप दूसरा खाना खाएं। ये आपकी कंडीशन को हेल्प करेगा, मददगार साबित होगा, जो ये प्रॉब्लम से जूझते हैं। जी। यानी कि किसी को अगर बदहजमी है तो उसकी वजह जो है वो आपने बताई वो है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोग अ, जिसको वृद्धा आहार बोलते हैं, वृद्ध आहार, यानी मृदा। कि उस चीज से साथ वो चीज नहीं लेनी है, क्योंकि वो चीज हमारी बॉडी के साथ तालमेल नहीं बिठा। कुछ ऐसे खाने भी हैं। बिल्कुल, खाने में मतलब बैलेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे हैं, बार-बार खा रहे हैं,
तो पेट का एक टाइम होता है, खाना पचाने की भी एक प्रक्रिया होती है। पहले का खाना भी हमारा हजम नहीं होता और हम 2 घंटे भी नहीं बीतते और हम कुछ ना कुछ डाल लेते हैं। तो क्या होता है कि जिस मात्रा में कोई चीज़ निकलती है हमारे शरीर में, जो पाचन शक्ति का काम, जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाने का या पाचन क्रिया में जो मददगार है, उसको हम अभी, वो पहले का खाना पचा नहीं होता और हम साथ ही दूसरी चीज़ें खानी स्टार्ट कर देते हैं। बीच में नमकीन ले ली, चाय बिस्किट चल रहे हैं, तो वो तो बहुत ही गलत काम हो गया ना। एक तो मीठा बहुत ही खराब कर देता है हमारे पेट को, क्योंकि मीठा जो है वो हमारे शरीर से एसिड को, एसिडिटी बढ़ जाती है बाहर, जो अंदर पेट का एसिड होना चाहिए वो हो जाता है खराब। क्योंकि ये मीठा होता है, ये हमारी बॉडी से हमारे बी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं B1 होता है, जो हमारी नर्व हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो भी निकाल लेता है। तो वो तो हमारे शरीर के लिए जहर की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे काम करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे पंजाब में क्या, मतलब हर जगह ही हम जानते हैं कि हम खाना खाते ही ना, उसके बाद हम मीठा खाने की सबको आदत होती है। जैसे ही हमने वो काम किया ना, मतलब हमने ना खाने की प्रक्रिया के ऊपर पत्थर रख दिया, मतलब उसको और स्लो कर दिया। मतलब खाने के बाद मीठा होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये हमारे पाचन शक्ति की जो क्रिया होती है उसको दबा देता है। ये क्या करता है कि जैसे ही शरीर में आता है, ये बाकी की जो पाचन शक्ति बाकी के खाने को पचाने में लगती है, वो सिर्फ मीठे की तरफ, वो हमारा जो मीठा शरीर में चले जाता है ना, वो बी कॉम्प्लेक्स चूस लेता है हमारे सेल से। उसको बल्कि और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है कि वो मीठा हजम कर सके हमारा शरीर। तो आप ये सोचिए कि सारी एनर्जी सिर्फ मीठा हजम करने के लिए लग जाती है, बल्कि वो बची खुची जो ताकत भी बची होती है हमारे शरीर में, उसको भी निचोड़ के निकाल लेती है ताकि वो उसको हजम कर सके। तो वो बहुत ही नुकसानदायक है, उससे हमारे शरीर से B1 का नुकसान होता है मीठा खाने से। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम उधर रोक लगाएं, जो हमें खाना खाने की बाद इमीडिएटली एकदम ऐसा लगता है कि कुछ मीठा, जैसे बड़े बुजुर्ग तो चलो गुड़ खाते थे, लेकिन आजकल तो आपको पता नहीं कितना साफ गुड़ मिलता है। और जो हम बाकी चीज़ें साथ में ले लेते हैं, कोई हलवा खा रहा है या कुछ और, टॉफ़ी चॉकलेट बच्चे खा रहे हैं, या कुछ हम ऐसे ही फ्रूट खा लेते हैं ऊपर, वो बहुत ही गलत चीज़ है। तो सलाद के साथ आप अपना जो फ्रूट खाते हैं वो खाएं, लेकिन हम तो फ्रूट खाने के लिए भी उतने खुश नहीं हैं, क्योंकि जो मीठा है और जिस तरह से वो फ्रक्टोज आपके शरीर में जाती है, उतना वो लिवर के लिए भी इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि सब अब तो जानते ही हैं कि मीठे की सिर्फ हमारी जो दिन की ज़रूरत है, वो सिर्फ एक छोटी टीस्पून, छोटी चमची, और वो भी आपको आपके जो सब्ज़ी सलाद आप खाते हैं उसके साथ वैसी पूरी मिल जाती है। लेकिन जो लोग आटा, रोटी, चावल ये सब चीज़ें खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो वो फिर भी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और उसके अलावा जब हम ऊपर से और मीठा, यानी कि जो आर्टिफिशियल बनी हुई चीज़ें हैं, वो खा लेते हैं, और काम खराब कर देता है वो हमारे शरीर का। तो हमारी धीरे धीरे हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, और हमें गठिया का रोग भी बहुत जल्दी, आप देखेंगे बहुत ही यंग एज में भी लोगों को आजकल आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। थोड़ा सा ध्यान रखने से हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, एक पेट का अपना समझ के कि इसका किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि लोग अपने खाने में सबसे पहले सलाद खाएं, जितना हो सकता है हरी सब्जियां खाएं, और उसके बाद वो जो खाना चाहते हैं, दाल सब्जी वगैरह, प्रोटीन, वो ले। लेकिन ये जो तरीका है हमारा आजकल कि हम कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कोई गैप नहीं रखते खाने में, ये पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो खाना अंदर पड़ा रहता है, क्योंकि हमारा जो पेट है वो ठीक मात्रा में एसिड नहीं रिलीज़ करेगा।
एसिड रिलीज नहीं होगा, खाना पड़ा रहेगा बिना पचे, और साथ ही वो सड़ के कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जिसको कब्ज कहते हैं, गैस बननी शुरू हो जाती है जिससे सर पे चढ़ती है, हमारे पैंक्रियाज इफेक्ट होने लगते हैं, हमारा लिवर इफेक्ट होने लगता है, सारा सिस्टम बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो इस चीज़ को समझें कि हम अपना खाना समय पर लें, जितनी ज़रूरत है उतना लें, और एक मेजरमेंट में जो खाई जाती है चीज़, होता है ना, दिल नहीं भरा तो हम एक के बाद एक चीज़ें खाते रहते हैं, तो उधर कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी। अभी कहते हैं कि पेट सफा हर रोग दफा। हाँ तो जी। अगर पेट खराब है, पेट सही नहीं है, पेट साफ नहीं है, तो रोग जो है वो उसके अंदर घर कर लेते हैं। अगर पेट साफ है, उसमें कुछ टॉक्सिन्स नहीं है, तो हर रोग दफा हो जाता है, बाहर निकल जाता बाहर निकल जाता है, है। बिल्कुल। तो अभी आपने तो खाने की प्रक्रिया जो है वो कैसे शुरू करनी चाहिए और कैसे हम लोग हजम करें? सबसे पहले खाने से पहले या तो हम लोग बीटेन हाइड्रोक्लोराइड या फिर हम लोग एप्पल साइडर विनेगर। सिर्फ विनेगर, बिल्कुल। हाँ, कैसे? ये लेना चाहिए जिनकी तबीयत ऑलरेडी खराब है, वो इस कगार पर है जहाँ पर अभी उनका खाना नहीं पचता, उन्हें ठीक से भूख नहीं लगती क्योंकि पहले का खाना नहीं पच रहा, या कब्ज की शिकायत, गैस की शिकायत, हर पेट फूला फूला रहना, तो उनको यही सजेशन है मेरी कि दिन में जितनी बार भी वो खाना खाते हैं तो उनको शुरुआत करनी चाहिए कि जैसे एक ग्लास में नींबू निचोड़ के उसमें सेंधा नमक डालें, और उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, सेब का चम्मच कौन सिरका, से? चम्मच कौन से? टेबल स्पून बड़े चम्मच जिनसे हम दाल चावल खाते हैं, बड़ा वाला जो चम्मच माना जाता है वो लेंगे। तो वो 2 बड़े चम्मच डाल देंगे बीच में, और उसको पानी डाल के 3/4 गिलास पानी भर लेंगे और उसको स्ट्रॉ से पिएंगे, क्योंकि अगर हम सीधा पिएंगे, एसिड हो, एप्पल साइडर विनेगर एक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे दांतों को पीला कर देता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उसको स्ट्रॉ से पिएं। और अगर आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले पाते हैं तो हमारा दूसरा इलाज है कि हम बीटेन हाइड्रोक्लोराइड की कम से कम 3 गोली से 5 से 6 गोली तक ले सकते हैं, जैसे हमारे पेट के हालात हों उसको समझते हुए। आप ट्राई कर सकते हो, 3 गोली ले लो, और उसके बाद अगर आपको लगता है ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप 4 से 6 गोली भी सेफ़ है, आप आराम से उसको ले सकते हैं। उससे खाना हज़म करने में आपको मदद मिलेगी, आपको इमीडिएट फ़र्क पता चलेगा कि आपको जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी, बार-बार गैस बनना, डकार आना, या इस तरह की बदहज़मी की शिकायत, वो सब चीज़ों में आराम। तो पेट ठीक हो जाता है तो धीरे-धीरे हमारी बाकी चीज़ें भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हाँ जी। क्या करें कि ये जो समस्या है ये दोबारा ना हो? इसके लिए बार-बार खाने की एक तो आदत ना रखें। एक टाइम के ऊपर जब भूख लगे वैसे तो तभी खाना खाएँ, और अपने अंदर ये ध्यान, जब प्लेट रखी जाती है तो देखा जाए कि हमारे पास पैकेज्ड फूड ना हम यूज़ करें, जो बने बनाए खाने आते हैं, घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही हो, अच्छे तेल में पका हो, जिसकी वजह से रिफाइंड ऑयल ना यूज़ किया जाए, इससे भी एसिडिटी और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना? और बैलेंस रखा जाए खाने में, सलाद हो, स्प्राउट्स हो सकते हैं, अंकुरित दालें जिनको हम कहते हैं, वो होने चाहिए। तो मतलब फाइबर की ठीक मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी सबसे कम होनी चाहिए। तो ये चीज़ का बैलेंस बना के खाना खाएँ, और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में अगर ये बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कुलवंत जी कि हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई भी चीज़ हमें टोटल ऑर्गेनिक नहीं मिल रही है, हमें नहीं पता, हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि खाना साफ़ आए, अच्छा आए, लेकिन अगर हमें नहीं जानकारी उसके बारे में कि वो कहाँ से आया है,
तो कम से कम हम अपने पेट का ध्यान रख सकते हैं इन सप्लीमेंट्स की, औषधियों के द्वारा, कि हम थोड़ा-सा एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड ले लें पहले। लेकिन जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, मैं उन्हें एप्पल साइडर विनेगर नहीं रेकमेंड करूँगी। उनको वो परेशानी दे सकता है। उसके लिए हम कहते हैं कि जैसे कि बंद गोभी का रस थोड़ा-सा निकाल के खाना खाने से पहले इतना 1 प्याला निकाल के बंद गोभी का रस वो पिएँ। खाना खाने से पहले वो पीने से उनका थोड़े से पेट को प्यार रहता है, एसिडिटी ना बने, इसलिए हम वो रेकमेंड करेंगे। हुँ। हाँ जी। तो फास्टिंग को आप कितना महत्व देती हैं, ये हम बाद में पूछते हैं। पहले हम ये दर्शकों को एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को फ़ायदा मिलता है, तभी हम इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। Before we move forward, I would like to give a disclaimer here that this program is not meant for medical advice. This is only for knowledge sake. So, फास्टिंग को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं डाइजेशन के मामले में? फास्टिंग एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जो कि हम सबको महीने में कम से कम 2 दिन तो करनी ही चाहिए, जिसको हम लॉन्ग फास्टिंग कहते हैं। 2 तरह के फास्टिंग हम मानते हैं, एक है जो डेली बेसिस में थोड़ा लंबे एक अंतराल के बाद हम खाना खाते हैं, और एक होता है कि हम 24 घंटे का पूरा उपवास करते हैं या उससे भी आगे अगर जा सकते हैं। लेकिन मैं उस लंबे उपवास के लिए तभी बोलूँगी, फास्टिंग के लिए, जब आप किसी अच्छे हेल्थ कोच की गाइडेंस में करें या किसी को पहले से नॉलेज हो, क्योंकि क्या होता है कि हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी या न्यूट्रिशन की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम और हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो दर्शक हैं वो अ, परेशान हो जाएँ और कहें कि ये गलत गड़बड़ एडवाइस हो गई, क्योंकि अंडर गाइडेंस करने से आप पहले से आप एक रूटीन में पहले चलते हैं, जब आप जाके आगे जाकर एक लॉन्ग फास्टिंग की प्रक्रिया को करते हैं। तो लॉन्ग फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर कोई भी चीज़ खाते नहीं हैं। आप उसमें नींबू पानी ले सकते हैं, पानी वाला फास्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर ग्रीन टी साथ में ले सकते हैं। कुछ लोग जो थोड़े ज़्यादा जिनको कमज़ोरी फ़ील होती है, वो सिर्फ़ सब्जियों का पानी निकाल कर, जो सूप बनता है, सब्ज़ी ना पूरा करके सिर्फ़ सब्ज़ी का पानी निकाल कर, या चिकन, जो मीट चिकन खाने वाले लोग हैं, नॉन वेजिटेरियंस, वो उसके अंदर उसका ब्रॉथ जो कहते हैं हम सिर्फ उबाल के पानी छान के उसका वो ले सकते हैं। उससे उनको वो जो मिनरल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो कमी पूरी होती है। तो हुँ, फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, हमारे पेट को साफ़ करने का टाइम मिल जाता है। वो जब रेस्ट पोज़ीशन पर आ जाता है हमारा पेट, तो वो एक तरह की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है अंदर, एक सफाई शुरू हो जाती है। तो जब उसको वो समय अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं दे पाते हैं, तो उपवास करने से कभी-कभी में वो उनको आराम आता है, पेट को। तो जी, तो सबसे महत्वपूर्ण फटाफट थोड़ा-सा समय को देखते हुए, फटाफट ये बता दीजिए कि अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उससे आगे कौन-कौन से रोग जुड़े हैं? जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो आगे जाके स्टोन्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, अल्सर आ जाते हैं पेट में अगर फैटी लिवर डाइजेशन की, फैटी लिवर? फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि बाकी सारे रोगों की जड़ है जिसको हम कहते हैं, जी, जी, जी। वो सब शुरू हो जाती है। जी। जी, तो तो जी, जी। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हमें अपने खाने-पीने के ऊपर तो ध्यान रखना ही है। अगर हो सके तो लंबे अंतराल का उपवास भी करें, यही मेरी सलाह होगी। और जिनको पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है, वो
जो प्रोडक्ट्स मैंने जैसे उन्हें बताए वो इस्तेमाल करें, फास्टिंग करें और एक नेचुरली जो खमीरी गोभी जैसे बताई गई थी कि बना के वो खाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे पेट का जो फ्लोरा कहते हैं जिसको, कि गुड बैक्टीरिया वो बनना शुरू हो जाता है। तो वो गुड बैक्टीरिया बनने की प्रक्रिया तभी से शुरू होती है जब आप उसमें खमीरा खाना, कुछ सब्जियां खाते हैं। तो खमीरी गोभी बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे कि गोभी घिसी और घिस के अंदर आपने एक शीशी में रख ली, साफ सूखी शीशी में, जिसके अंदर आपने नमक घोल के, सेंधा नमक यूज़ करें, 2-3 चम्मच बड़े जैसे डालकर, पानी घोलकर आप उसके अंदर डाल दीजिए, शीशी को बंद कर दीजिए और उसको आप अपने रसोई में 24 से 48 घंटे तक छोड़ दीजिए। तो वो हल्का सा खमीरापन आ जाएगा उसके अंदर। आप उसको फिर बाद में फ्रिज में रख सकते हैं, या आपको और खटास पसंद है तो और उसको लंबे अंतराल के लिए रख सकते हैं। उसको खाने से हमारे जो अंदर गुड गुड बैक्टीरिया बनता है, अच्छा बैक्टीरिया बनता है, वो भी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो उससे भी हमारी जो गैस की और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी दूर होती है। हम्म। तो वो कर सकते। तो अच्छा, अब अगर प्रोडक्ट बताने हों तो तो अगर, हाँ जी, अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल सीडर विनेगर है, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड है, ये सब खरीदना चाहते हैं, तो वो लक्ष्य जी को और अंशुल जी को फ़ोन कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा अंशुल जी का नंबर है 8595754090, और लक्ष्य जी का नंबर है 7986112118। और जो हेल्थ कोचिंग डाइट प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि उनको एक अच्छे न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट वो करें और अपनी परेशानियों को ओवरकम करें, मतलब उससे उभर आएँ, तो वो मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8287014166। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को लेके या हेल्थ कोचिंग डाइट प्रोग्राम के लिए। और अगर कोच ट्रेनिंग लेनी है तो रविंदर सेन जी का नंबर है 9884 75 हजार। तो इस पर रविंदर सेन जी को भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, आपने एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सो उम्मीद करते हैं कि स्मृति जी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी शेयर करेंगे उतना जो है वो लोगों को फ़ायदा होगा, पब्लिक तक ये बात पहुँचेगी, बीमारियों से लोग मुक्त रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, एक पुण्य का काम करेंगे। और एक पुण्य का काम हम भी करेंगे कि अगर आप, रविंदर सेन जी ने एक स्कीम शुरू की गई है, हमारी इस वीडियो को भी अगर आप इसका शेयर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार के लाइक करते हैं, इसके ऊपर कमेंट करते हैं, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट मार के हमें भेजते हैं और नाम और अपने शहर का नाम लिख के, तो हम एक लकी ड्रॉ में इसका डालेंगे, और जिसका जो भाग्यशाली होगा, जिसका भी नाम निकलता है, उसको रविंदर सेन जी एक फ्री कंसल्टेंसी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम भी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।